जैनियों में दिगंबर और वस्त्रधारी दोनों हैं। महाराज ऋषभदेव जी भगवान के अवतार। ऋषभदेव जी महाराज अपने पुत्रों को सदुपदेश देते हुए विदा लेते हैं। महाराज भरत को राज्य पद पर विराजमान कर देते हैं। महाराज भरत भगवत भक्त है, भगवान से अंधा प्रेम करते हैं। उन्होंने भी जब समय बीतता गया तो अपने पुत्र को राज्य पद दे करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। वहां गए, आश्रम बनाया, सब कुछ किया, किंतु एक दिन की घटना कि शाम में जो नदी बह रही थी उसमें एक मृगी जो गर्भवती थी वह पानी पीने के लिए आती है और उसी समय शेर की आवाज होती है। शेर की आवाज सुनकर वो डर जाती है मृगी और छलांग लगाया कि मैं उस पार निकल जाऊं, मेरे प्राण बच जाएं, मेरे बाल गोपाल के प्राण बच जाएं, मैं गर्भ अवस्था में हूं। जो ही छलांग लगाई, भगवत कृपा से, प्रभु इच्छा से उसका गर्भ नदी के बीचों बीच में गिर गया और वो उस किनारे पे जाकर के मृत्यु को प्राप्त हुई। उस मृग में आसक्ति हो गई। महाराज राजऋषि भरत की, राजऋषि भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को लेकर के आते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब उनकी भक्ति छूट गई और उस मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। मृग के बच्चे में जब आसक्त हो गए फिर क्या होता है कि भगवान ने तो मृग के बच्चे में जब आसक्ति उनकी हो जाती है तो भगवान की भक्ति छूट गई, भगवान से दूरी होने लगा और अंत समय ऐसा आया कि उस मृग के बच्चे में ही आसक्त होते हुए अंत समय में शरीर त्याग कर दिया और शरीर त्याग करने के पश्चात मृग योनि को प्राप्त हुए, पशु की योनि को प्राप्त हुए। इसीलिए तो कहता हूं, इसीलिए तो भागवत महापुराण का संकेत है कि ज्यादा आसक्त मत हो संसारिक लोगों से। आसक्त होना है तो 2 हाथ वाले के प्रति आसक्त मत हो, 4 हाथ वाले के प्रति आसक्त हो, सहस्त्र भुजाधारी के प्रति आसक्त हो। इस दुनिया को जिसने बनाया है उसमें आसक्त हो। संसार के लोगों से प्रेम करो किंतु अंधा प्यार परमात्मा से करो। अस्तु भरत जी महाराज इसके पश्चात ब्राह्मणपुर में जन्म लेते हैं और वहां जड़भरत जी महाराज के नाम से जाने जाते हैं। राजा रघुकुल को सदुपदेश देते हैं, ज्ञानोपदेश देते हैं और राजा रघुकुल उनके शिष्य बन जाते हैं। चमत्कार को ही कोई नमस्कार करता है, ऐसे कोई मानने वाला नहीं है। नहीं राजेश भाई, ऐसे कोई किसी को नहीं मानता है। जब तक नहीं होगा चमत्कार तब तक नहीं मिलेगा तुमको नमस्कार। चमत्कार का ही होता है नमस्कार। अस्तु राजा रघुकुल जो जा रहे थे गंगा सागर कपिलदेव भगवान का दर्शन करने, बीच में ही जड़भरत जी महाराज को देख करके भावुक हो गए और बोले कि मुझे तो लग रहा है कि आप ही कपिलदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरे पूजा को स्वीकार कीजिए। हे गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भावुक हो गए। वहां से भरत जी महाराज से विदा लिया। भरत जी महाराज भी प्रभु का गुणगान करते हुए शरीर का त्याग किए, भगवान के धाम को बधारे। प्रसंग आया पंचम स्कंद की 17वां अध्याय की पावन कथा है। गंगा जी का प्राकट्य हुआ है। भगवान के चरणों से, भगवान के श्री चरणों से मां गंगा का प्राकट्य हुआ है। ये देव नदी कहलाती हैं, सबको तारने वाली है, तारणहार है माता गंगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को यह पावन कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, ये संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब मेरे प्रभु के ही रूप है, किंतु जो दिखाई देता है उसका नाश निश्चित है। एक न एक दिन वो हमारे आंखों से ओझल होगा।